हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए किस चीज़ के बारे में, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो इस वेरिएबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, $_फाइल, जो कि एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं वो समझेंगे। और दूसरा एक फंक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, मूव मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ FORM फॉर्म, और इसके अंदर मैं पोस्ट मेथड यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक्शन मतलब इसी पेज में जो भी कार्यक्रम होगा वो हम लोग करेंगे, तो मैं यहाँ पे move.php लिख देता हूँ। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्म के थ्रू, मतलब अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फाइल अंडरस्कोर $_फाइल वाला वेरिएबल जो है ना, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, वो अक्सर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी फाइल का सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए। वो फाइल आपका इमेज भी हो सकता है और PDF वगैरह जो भी है वो सब हो सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि किसी फॉर्म के जरिए कोई फाइल को अगर आप उठा रहे हैं, अपलोड करवाना रहेगा, समझिए कोई सर्वर वगैरह में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ और भी लिखना होता है, इन टाइप लिखना होता है। और इन टाइप के बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ये लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें हम लोग फाइल का काम कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जब भी फाइल से काम करना रहता है तो फॉर्म में हम लोगों को ये लिखना होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब इसके अंदर में मैं एक टेबल भी ले लेता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था मगर फिर भी ले लेता हूँ। और यहाँ पे TD और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज। और ठीक इसके सीधा में मैं एक इनपुट टाइप लेने वाला हूँ। इनपुट टाइप जो मैं यहाँ पे लूँगा, इनपुट टाइप ये कैसा रहेगा, यहाँ पे हम लोग फाइल को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इनपुट टाइप मेरा फाइल रहेगा। और उसके बाद इसका एक नाम हम लोग दे देंगे, इसका नाम जो है ना वो मैं दे देता हूँ IMG। ठीक है, नाम इसलिए कि इस नाम के जरिए ही हम लोग इस फाइल का सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बटन भी चाहिए मुझको, तो मैं काम कर रहा हूँ, नीचे में एक TR और ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं TD, और TD के अंदर में फिर यहाँ पे इनपुट टाइप, और टाइप में यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबमिट। और इस बटन के ऊपर में कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, उसके लिए हम लोगों को यहाँ लिखना होगा वैल्यू। और वैल्यू के अंदर में फिर अब जो भी आप बटन के ऊपर में दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मैं बटन के ऊपर में लिखा हुआ दिखाना चाहता हूँ अपलोड, तो मैं यहाँ पे अपलोड लिख दूंगा। तो अगर मैं अभी इसका आउटपुट दिखाऊं आप लोगों को तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा हम लोगों को, है ना। अब ऊपर में मैं यहाँ पे जाऊँगा और PHP को ओपन करूँगा, PHP सिंटैक्स जो होता है वो मैं ओपन क्लोज यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपल, देखिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट आर फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब प्रिंट आर फंक्शन इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि $फाइल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलेगा ना, वो पूरा का पूरा एरे फॉर्म में रहेगा। मतलब देखिए, जिस प्रकार से आप पोस्ट वाला अगर देखे होंगे मेरा क्लास, तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि जब हम लोग $_पोस्ट लिखते थे तो हम लोगों को पूरा का पूरा एक एरे मिल जाता था। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फाइल्स और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इस फाइल वाला इनपुट का नाम IMG लिखा था ना, तो वो मेरे को यहाँ लिखना होगा, है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छा कर देते, यहाँ पे मैं इको लिख देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं PRE टैग लिख देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा से दिखे। और देन यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं आपको फिर से यहाँ ले जाऊँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो अभी यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है अनडिफाइंड एरे की। तो ऐसे तो इसको हम लोग इफ लगा के, ईच सेट लगा के सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट उतना हम लोग अभी नहीं करना चाहते। मैं सिंपल @ ले रख देता हूँ। @ देने से क्या होता है, ये जब वैल्यूज में सेट होगा ना तभी उसको कॉल करेगा।
तो इस प्रकार से मेरा जो एरर है ना वो डिस्प्ले नहीं होगा। देखिए अभी कोई एरर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और अगर अभी मैं यहाँ चूज में क्लिक करूँ, मतलब ये जो फाइल वाला इनपुट लिया ना उसका जरिए बना है ब्राउज़र, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा मेरा PHP का ही थंबनेल है, तो इमेज उसी में से मैं कुछ एक को उठा लेता हूँ और यहाँ पे जो अपलोड है इस बटन में मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने इस अपलोड बटन में क्लिक किया ना, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देखिए मेरे को क्यों दे रहा है ये, तो मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था $_फाइल और उसके अंदर में ये इनपुट टाइप फाइल है, उसका जो नाम हम लोग दिए थे वो लिखे थे। तो इतना लिखने से मेरे को फाइल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, मेरे को फाइल का नाम मिल जा रहा है, मेरे को फाइल का टाइप मिल जा रहा है। फिर ये टेम्प फाइल मतलब क्या होता है कि टेम्पररी एक लोकेशन होता है जो मेरे को मिलता है, तो वो भी मेरे को मिल जा रहा है। यहाँ पे यहाँ एरर में 0 मतलब फाइल को अपलोडेड में लेते समय कोई भी दिक्कत नहीं हुआ तो एरर 0 है। उसके बाद में यहाँ पे ये साइज दिखाता कि जो भी फाइल है इसका साइज कितना है। तो हम लोग जब पूरा का पूरा देखेंगे ना कि किस प्रकार से कोई फाइल को हम लोग PHP माई एडमिन या सर्वर में अपलोड करवाते हैं, ठीक है, तो उस समय बहुत कुछ समझेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इन दो वेरिएबल्स के मतलब डॉलर सुपर ग्लोबल वेरिएबल और एक फंक्शन जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाए। तो अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो इमेज आ रहा है ये मैं इस फोल्डर में मूव कराना चाहता हूँ। ये तो कहीं और से आ रहा है ना, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, उसके लिए अनदर फाइल एक जो है उसका यूज करना होगा, ये वाला फाइल अपलोडेड फाइल सॉरी मूव अपलोडेड फाइल ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसमें दो वैल्यू देना होगा। तो पहला एक हम लोग दे देते हैं इसका टेम्पररी लोकेशन। टेम्पररी लोकेशन कैसे मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे img लिखेंगे हम लोग, और उसके बाद में इसका जो दूसरा एक वैल्यू होता है, दूसरा वैल्यू क्या है, tmp_name, ये हम लोग दे देंगे। एंड देन और एक क्या चाहिए, मेरे को नाम चाहिए, तो मैं फिर से यहाँ लिख दूंगा $_फाइल ब्रैकेट एंड देन यहाँ पे आपका img, और फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा name नेम। ठीक है, इस प्रकार से दो वैल्यू हम लोग देंगे। तो अब क्या होगा कि अगर अभी मैं कोई भी इमेज को ब्राउज करूंगा ना, तो वो इमेज कहाँ मूव हो जाएगा, वो मेरा ये अपलोड वाला फोल्डर में आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ मैं जाता हूँ और अगर मैं इसी को रिफ्रेश करके दिखा दूँ, और उसके बाद इस फोल्डर में देखिए cookies.jpg नाम का ये फाइल आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मेरा जो इमेज था जो अभी हम लोगों ने अपलोड किया वो कहाँ आ गया, वो इस फोल्डर में आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको, एक बार मैं फिर यहाँ ले जाता हूँ आप लोगों को, आप सबको $_फाइल का यूज और दूसरा मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन का यूज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।